ना आई थिंक आप सब लोग आ गए, राइट? अभी कोई आना बाकी नहीं है, सब लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास एक बार फटाफट फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। ठीक है, आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए, जिसके पास है या जिसके पास नहीं है। आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज गुडविल। क्लास गुडविल कौन लाता है? गुडविल न्यू पार्टनर लाता है। कौन लाता है? न्यू पार्टनर लाता है। न्यू पार्टनर दो चीजें लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है। आज मैं आपको इसकी एंट्री सिखाने वाली हूँ, राइट? पार्ट जो गुडविल है वो कौन लाता है? न्यू पार्टनर। और एक न्यू पार्टनर लाएगा वो गुडविल भी लाएगा और कैपिटल भी लाएगा, राइट? गुडविल अगर वो कैश में लाया तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच रेशियो? सैक्रिफाई रेशियो, राइट। फिर अगर ये गुडविल को विड्रॉ करके गए, विड्रॉ के बारे में क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर विड्रॉ के बारे में क्वेश्चन में बोला है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, नाउ ये हो गई सिचुएशन। ये एंट्री मारोगे तो ये एंट्री मारनी पड़ेगी, फर्स्ट एंट्री मारोगे तो सेकेंड एंट्री मारनी पड़ेगी। जो भी गुडविल आएगी वो पार्टनर्स में बांटनी है। आई रिपीट, जो भी गुडविल आएगी वो पार्टनर्स में बांटनी ही है। विड्रॉ करना है या नहीं करना वो क्वेश्चन में दिया जाता है। दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। नाउ अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया, अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो इसके अंदर दो सिचुएशंस। ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है या ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो ट्रीट इट एज नॉर्मल एसेट्स, उसको नॉर्मल एसेट्स मानो। और अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं है तो रेस करने को बोलेंगे। रेस की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। विच पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। विच रेशो? ओल्ड रेशो। अगर आप रेस करोगे तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। रेस करोगे तो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। और अगर रेस किया और रिटर्न ऑफ भी कर दिया, दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑफ की एंट्री सेम है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। विच रेशियो? न्यू रेशियो। और अगर आपने रिटर्न ऑफ कर दिया तो आपको न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगी। आई थिंक आई एम क्लियर। रेस करोगे तो दिखेगी, रेस करके रिटर्न ऑफ कर दोगे तो दिखेगी नहीं। कहाँ नहीं दिखेगी? न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगी। आई रिपीट, न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगी। एनी डाउट्स क्लास? एनी डाउट्स? एक बार आप देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक क्लियर आई एम। नहीं, मेरे को तो यहाँ पर तो सबको दिख रही है क्लियर। ओके क्लास, आई थिंक मैंने लास्ट का लेक्चर एक बार पूरा क्लियर कर दिया और गुडविल की एंट्रीज आपको लर्न भी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या सीखा है? इस एडमिशन में आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो निकालना आया और सेक्रीफाई कैसे करते हैं वो भी आया, राइट? तो आपने सेक्रीफाई रेशियो निकालना सीखा, आपने न्यू रेशियो निकालना सीखा, राइट?
आपने गुडविल की एंट्रीज सीखी, अब 2-3 एंट्रीज और है जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है, सिर्फ 2-3 एंट्री, उसके अलावा कोई भी एंट्रीज नहीं है, राइट। उसके बाद जो सीधा है अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहला एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्लास आपके कितने अकाउंट्स बनते हैं, दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट डाउन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। क्लास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब आप एडमिशन का सम कर रहे हो तो एडमिशन में कितने अकाउंट्स बनेंगे, 4। फर्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट्स, हाउ मेनी अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, कितने अकाउंट्स बनेंगे। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कैश बैंक अकाउंट, राइट, या तो कैश या तो बैंक, ओके, या तो कैश अकाउंट बनेगा या तो बैंक अकाउंट बनेगा, या तो कैश अकाउंट बनेगा या तो बैंक अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन में दिया जाता है कैश बैलेंस दिया जाए तो कैश अकाउंट बनाना, बैंक बैलेंस दिया जाए तो बैंक अकाउंट बनाना, राइट। नाम जो भी है आप डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया है तो आप कैश अकाउंट बनाओ, अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है तो आप बैंक अकाउंट बनाओ, राइट। ऐसा आपको दिया जाता है 3 अकाउंट। और लास्ट बनती है आपकी बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर एडमिशन, मतलब आपकी न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट, ये 4 चीजें आपको बनानी है एडमिशन में। कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सी बनानी है। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड आपको बनाना है कैश या बैंक अकाउंट। लास्ट बनानी है बैलेंस शीट। आई थिंक क्लियर कौन से 4 अकाउंट बनाने हैं क्लास, यस और नो। ओके, नेक्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल। देखो, जब न्यू पार्टनर 2 चीजें लाता है, गुडविल लाता है और कैपिटल लाता है। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, अगर न्यू पार्टनर क्या लेकर आया, कैपिटल। गुडविल क्या, गुडविल लाता है तो उसका चार्ट हमने बना लिया, राइट। और अगर कैपिटल लाता है तो कैपिटल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक दोनों लिखती हूँ, बाई चांस चेक लाया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सी हमने अभी तक में एक ही जर्नल एंट्री लर्न की। क्या जर्नल एंट्री लर्न की, जब वो पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, तो कैपिटल लाने की एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री है क्लास, ये किसकी एंट्री है आपकी, न्यू पार्टनर क्या लेकर आया, न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया। जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया तो एंट्री क्या मारेंगे हम लोग, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। 2 मिनट दे रही हूँ क्लास, ये 2 पॉइंट्स कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यस क्लास, नाउ फर्स्ट पॉइंट मैं रब कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सेकेंड भी आपने लिखा है, नाउ थर्ड पे जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
कभी कभी क्लास क्या होता है, एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। कभी कभी एसेट्स जो है ना, हमारे जो एसेट्स है ना, वो व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, कभी कभी पार्टनर क्या करता है, हमारे एसेट्स लेकर जाता है। किसके? बिजनेस के। जब बिजनेस के एसेट्स लेकर जाता है, समझो मेरे पास फर्नीचर था, क्या था? फर्नीचर। ये फर्नीचर कौन लेकर गया? ए लेकर गया। ए कौन है? हमारा पार्टनर है। पार्टनर फर्नीचर लेकर गया। तो आप एंट्री क्या करेंगे? क्लियर? इसमें वैसे मैं नॉर्मली ये एंट्री लर्न नहीं करवाती हूँ, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट book value. At book value, entry would be partner capital account debit to assets. Entry would be partner, किया मैंने, partners capital account debit to asset account, right? आपकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट बुक वैल्यू। जब एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट बुक वैल्यू होगा, तो व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, राइट। प्लस कभी कभी क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब फर्नीचर 12,000 का था और पार्टनर 12,000 में ही लेकर गया। बुक में जो लिखी होती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक में जो लिखी होती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। समझो तुम्हारी बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया था 12,000 का और नया पार्टनर आपका एसेट्स 12,000 में लेकर गया, तो क्या एंट्री मारेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। कोई भी पार्टनर लेकर गया, ए लेकर गया या बी लेकर गया, कोई भी ओल्ड पार्टनर लेकर गया, तो उसको डेबिट करेंगे और टू एसेट्स। समझो देयर आर टू पार्टनर्स, निकिता एंड गायत्री, ये 2 जन पार्टनर है, ठीक है। निकिता फर्नीचर लेकर चली गई, कितने का? 12,000 का था, वो 12,000 में लेकर गई। 12,000 का था मतलब बुक में 12,000 की वैल्यू लिखी हुई थी और वो 12,000 में लेकर गई। तो व्हाट विल बी द एंट्री? निकिता कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लेके गई? फर्नीचर, तो टू फर्नीचर। आया समझ में? जो एसेट्स लेके गई उसका नाम लिखने का। आई रिपीट, अगर समझो गायत्री लेकर जाती तो गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। व्हाट विल बी द एंट्री? गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपकी एंट्री गायत्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, राइट। जो भी एसेट्स लेकर जाता है तो एंट्री उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और टू लिखेंगे एसेट्स का नाम। आई होप मैंने क्लियर किया, ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? ठीक है, आपकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट रीवैल्यूएशन डेबिट। इसको देखो, इसी में लिख रही हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे ये क्या है? ये क्या है? समझो, बताऊंगी, ठीक है।
दुख, खुशी, ये मेरा शॉर्टकट है। दुख, खुशी। दुख कब होगा? लेस देन बुक वैल्यू। खुशी कब होगी? मोर देन बुक वैल्यू। अब क्लास अच्छे से समझो, अब अच्छे से समझो, ठीक है। मैंने क्या हेडिंग में लिखा है? मैंने लिखा है एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट बुक वैल्यू। अगर एसेट 12,000 का था, वो 12,000 में लेकर गया। 12,000 का था, बुक में लिखा था 12,000, और वो 12,000 में लेकर गया। तो व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन 12,000 का था, 12,000 का था, वो क्लास 8,000 में लेकर गया। कितने का था एसेट्स की वैल्यू? 12,000। बुक वैल्यू कितने की थी? 12,000। और वो कितने में लेकर गया? 8,000 में लेकर गया। राइट? तो बताओ क्लास, एज अ बिजनेसमैन, आप बिजनेस को दुख हुआ या खुशी हुई? जब पार्टनर 12,000 की चीज 8,000 में लेकर गया, तो बिजनेस को दुख हुआ या खुशी हुई? बताओ। बिजनेस को दुख हुआ या खुशी हुई? यस और नो? कुछ तो आंसर दो। नहीं, कुछ नहीं पता? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपका एसेट्स 12,000 का था और पार्टनर उसको 8,000 में लेकर गया, पार्टनर उसे 8,000 में लेकर गया, तो बिजनेस को दुख हुआ या खुशी हुई? यस, बिजनेस को क्या हुआ? दुख हुआ। बिजनेस को क्या हुआ? दुख हुआ। राइट? तो क्लास आप क्या करेंगे? क्लास आप क्या करेंगे? देखो एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। क्लियर? क्लियर? ठीक है, अब समझो। नेक्स्ट इज, अगर यही पार्टनर 12,000 की चीज 15,000 में लेकर गया, तो बिजनेस को क्या हुआ? दुख हुआ या खुशी हुई? बताओ। तो बिजनेस को क्या? खुशी हुई। तो पता है वो एंट्री क्या करेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू रीवैल्यूएशन। मतलब जब दुख होता है तो वो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेगा, और जब खुशी होगी तो वो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेगा। पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स तो लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स तो लिखना ही लिखना है। दुख हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना, और खुशी हुई तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। देखो फिर से बताती हूँ, फिर से ये चीज बताती हूँ, सिंपल है, समझो। 3 सिचुएशन, देयर आर 3 सिचुएशंस। 12,000 की चीज वो 12,000 में लेकर गया, 12,000 की चीज वो 12,000 में लेकर गया। राइट? 12,000 की चीज तो वो 12,000 में लेके गया, बुक वैल्यू पे लेके गया। कुछ दुख हुआ बिजनेस को? नहीं। कोई खुशी हुई बिजनेस को? नहीं। कुछ नहीं हुआ। तो व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। व्हाट विल बी द एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और अगर दूसरी सिचुएशन, 12,000 की चीज वो 8,000 में लेकर गया। राइट? 12,000 की चीज वो कितने में लेकर गया? 8,000 में लेकर गया। तो व्हाट विल बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? दुख हुआ? यस बोलो।
दुख हुआ, जब दुख हुआ तो ही हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। 12,000 की चीज वो 8,000 में लेकर गया तो, लेकिन अगर 12,000 की चीज वो 15,000 में लेकर गया तो रीवै पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू रिवैल्यूएशन, तब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। जब आप बुक वैल्यू से ज्यादा में लेकर जाएंगे तो खुशी होगी, लेकिन बुक वैल्यू से कम में लेकर जाएंगे तो दुख होता है बिजनेस को। 12,000 की चीज वो 8,000 में लेकर जाता है तो दुख होता है बिजनेस को, लेकिन 12,000 की चीज वो अगर 15,000 में लेकर जाता है तो खुशी होती है। ये और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा? जब दुख या खुशी होगी। मैडम कुछ नहीं हुआ तो, मतलब 12,000 की चीज वो 12,000 में ही लेकर गया तो बताओ, 12,000 की, ये सिंपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, सिंपल। आई थिंक क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? चलो वसुधा बताओ क्या एंट्री है। अगर वसुधा आप बताओगे मुझे व्हाट इज द एंट्री, अगर वो बुक वैल्यू की चीज बुक वैल्यू में ही लेकर जाता है तो क्या एंट्री होगी? टू एसेट, सिंपल, राइट। लाइबा, अगर बुक वैल्यू की चीज वो 12,000 की चीज 8,000 में लेकर जाता है तो क्या एंट्री होगी लाइबा? क्या एंट्री होगी? तनीषा, व्हाट विल बी द एंट्री अगर वो 12,000 की चीज 8,000 में लेकर जाता है? नहीं है, ठीक है, ओके। मनीष, मनीष 12,000 की चीज अगर वो 8,000 में लेके गया तो क्या एंट्री करोगे? और अगर 12,000 की चीज वो 15,000 में लेकर गया तो क्या एंट्री करोगे? टूरियर, आई थिंक क्लियर क्लास, सबको क्लियर है ये एंट्री अच्छे से? रिवैल्यूएशन कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा, कभी कुछ भी नहीं होगा, इट डिपेंड्स, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ओके, राइट। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो क्लास, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस क्लास, हमने ये 3 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। इट इज नॉट अ जर्नल एंट्री बट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? 4 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा? जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। थर्ड हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा? एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू में एसेट्स लेकर जाता है तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन अगर बुक वैल्यू से कम में लेकर जाता है, 12,000 से कम में लेकर जाता है तो दुख होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ओके, लेकिन 12,000 की चीज अगर वो ज्यादा में लेकर जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू रीवैल्यूएशन, राइट। यस, नाउ क्लास, नाउ क्लास नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने 3 लिखे हैं तो उसके बाद आपके पास पेजेस छूटे होंगे। आई थिंक आपका आधे पेज पे हुआ है तो नीचे का पेज छूटा होगा, राइट। अगर नहीं छूटा है तो क्लास एक साइड, नॉट द फुल पेज, सिर्फ एक साइड, जैसे आपकी ये पेज है तो खाली मुझे खाली ये एक पेज छोड़ देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी आते हैं जो हम लोग जब सम करेंगे तब हम लोग लिखेंगे। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही साथ लिखते हैं। क्यों एक ही साथ लिखते हैं? क्योंकि जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एक साथ लिखे होंगे तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा।
राइट। तो आपके पास अगर आधा पेज छूटा है, ठीक है, तो आधा पेज छोड़ दो, राइट। लेकिन आधा पेज नहीं छूटा है, आपका पूरा भर गया है, तो ये एक साइड, पूरा पेज नहीं, सिर्फ एक साइड छोड़ देना, राइट। कल से हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है, फ्रॉम टुमारो लेक्चर। उसके बाद मेरा लेक्चर फ्राइडे होगा क्लास, तो फ्राइडे से हम लोग इसके सम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सिर्फ आपको यही 3 जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री सिर्फ ध्यान रखनी है। न्यू पार्टनर कैश में कैपिटल लाया, ओके, और गुडविल का जो पूरा चार्ट था वो भी ध्यान होना चाहिए, और आपका न्यू पार्टनर नहीं, पार्टनर एसेट्स लेकर गया, घर लेकर चला गया, राइट। जब जो चीज मैंने अब तक लिखवाई है वो सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, तो आपका सम इजी हो जाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आए तो 2 या 3 ही आएंगे, बस, उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपका सब कुछ एक ही साथ में ही मर्ज कर दिया है, राइट। क्लास फ्राइडे से वी विल स्टार्ट विद द सम्स, फ्राइडे से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। यस, आई होप आपने सब ये सब लिख लिया होगा, राइट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, लेकिन इस बार जब हम लोग मिलेंगे तो प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। मैंने अब तक की जो भी थ्योरी थी, जो इम्पोर्टेंट थी, जो आगे आपको आने वाली है, वो सब मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको लिखवाए हैं। क्लास नेक्स्ट लेक्चर में वी विल विद द सम्स करेंगे, और सम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। बाय बाय क्लास।